So hello everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Jaspreet Singh और आई एम ए डिजिटल नेटवर्कर। और आज का जो हमारा टॉपिक है बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज के गेस्ट जो हमारे बहुत ही जिनको बोले कि जिन्होंने फॉरएवर बिजनेस में सुपरवाइजर लेवल कैसे किया। तो अगर आप उनके बारे में जानना चाहते हो कि वो कहाँ से हैं, कैसे उन्होंने लेवल अप किया अपना, है ना, तो उनके बारे में उनसे ही पूछते हैं कि उनको ये बिजनेस कैसा लगा और उन्होंने अपना सुपरवाइजर लेवल इस बिजनेस में कैसे डन किया। क्योंकि अभी सभी लोग, काफी लोग एएस होंगे है ना हमारी टीम में, जिनको अभी पता नहीं लग रहा कि कैसे करना है। सो प्लानिंग वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी तो हम ट्रेनिंग में सब कुछ सिखाते हैं, बट आज उनसे पूछते हैं कि उन्होंने कैसे किया। क्योंकि वो बोलते हैं ना कि लीडर जो होता है ना, लीड बाय एग्जाम्पल होता है, जो अपनी टीम को लीड करता है एग्जाम्पल के साथ। सो ओवर टू यू अमन जी, वेलकम टू आवर चैनल। Good evening, sir. गुड Thank you इवनिंग। so much, sir, for inviting me. हाँ जी, हाँ जी। सो अमन, आज को जो हमारा टॉपिक है वो है, एक तो कि सुपरवाइजर कैसे किया आपने, है ना। और सेकंड नंबर पे है कि लड़कियों के लिए बिजनेस कितना अच्छा है। ठीक है, क्या क्या फायदे हैं इस बिजनेस को करने के, जी। ऑनलाइन बिजनेस के, और फॉरएवर ही क्यों करनी चाहिए, है ना। उसके बाद हाउस वाइफ के लिए बिजनेस क्यों इम्पोर्टेंट है। ठीक है। सो ये तीन चार टॉपिक है जो हमने कवर करने हैं। आपने थोड़ा इसके बारे में हमें बताना है, बीच बीच में मैं भी बताऊंगा आपको, कि थोड़ा हेल्प हो जाएगी कि हाँ, ऑडियंस को, हमारी जो आज की ऑडियंस है उनको पता लग जाए, और कि ये बिजनेस कितना खूबसूरत है और कैसे आपने सुपरवाइजर लेवल किया, उसके बारे में थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में बताना। राइट सर। सो मेरा नाम अमन बजाज है। बेसिकली मैं लुधियाना से हूँ। अगर मैं प्रोफेशन की बात करूँ तो बाय प्रोफेशन आई एम अ शेफ। तो मतलब फॉरएवर में आने से पहले मैं एज अ शेफ जॉब करी थी, बेकरी शेफ। तो अगर मैं फॉरएवर की बात करूँ, जब मैंने इस कॉन्सेप्ट को देखा ना, तो मतलब मुझे यहाँ पे 2 से 3 पॉइंट्स ना बहुत ज्यादा अच्छे लगे। जब मैंने कॉन्सेप्ट देखा तो मतलब मुझे वेरी फर्स्ट कुछ ज्यादा तो नहीं समझ आया, बट मुझे यहाँ पे लाइफस्टाइल बहुत अच्छा लगा। कि मतलब यहाँ पे यंग एज में लोग बहुत अच्छी इनकम जनरेट कर रहे हैं, खुद के दम पे अपनी कार्स ले रहे हैं, अपने घर वालों को बहुत अच्छा लाइफस्टाइल प्रोवाइड कर रहे हैं। तो मतलब मुझे वो चीज बहुत अच्छी लगी थी। सेकंड पॉइंट, मुझे यहाँ पे सिक्योरिटी बहुत अच्छी लगी थी। कि मतलब ओके। अगर लाइक फॉरएवर में आने से पहले मुझे सिक्योरिटी वर्ड नहीं पता था कि सिक्योरिटी होता क्या है एक्चुअल में। तो जब मैंने फॉरएवर के बिजनेस को अंडरस्टैंड किया तो मुझे पता चला कि फॉरएवर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे हम 3 जनरेशन जो है अपनी सिक्योर कर सकते हैं। राइट। तो मुझे ये 2-3 पॉइंट्स कुछ ज्यादा अच्छे लगे, दैट्स वाई मैंने फॉरएवर को स्टार्ट किया था। ओके, प्रोडक्ट्स वगैरह कैसे लगे आपको। सर प्रोडक्ट्स बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो जब मैंने फॉरएवर के मतलब ट्रेनिंग लगाई प्रोडक्ट्स की, तो मतलब उसमें से मुझे ना 2-3 प्रोडक्ट्स पर्सनली बहुत अच्छे लगे, तो मैंने 2-3 प्रोडक्ट्स पहले सेल्फ यूज किए। जब मैंने यूज किए, जैसे कि तुज्जल होगी, क्योंकि हम नॉर्मल घर पे पेस्ट यूज करते हैं, तो मुझे जब डिफरेंस पता चला ना, तो मुझे लगा कि एक बार मुझे इसको यूज करना चाहिए। तो मैंने पर्सनली ऑर्डर प्लेस किया, यूज किया, घर वालों को यूज करवाया, तो काफी अच्छे रिजल्ट लगे। उसके बाद एलोवेरा जेल, जो कि मतलब बहुत ही मार्वलस प्रोडक्ट है। और एक थर्ड प्रोडक्ट था हीट लोशन, क्योंकि आज के टाइम पे ना लोगों को जॉइंट्स की प्रॉब्लम और पेन वगैरह बहुत ज्यादा रहती है, बट जिसका ना कोई मतलब अच्छा सा सोल्यूशन नहीं है। जब मैंने हीट लोशन घर वालों को यूज करवाया तो उनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले। मतलब वहां से मेरा ना प्रोडक्ट्स के ऊपर एक बिलीव हो गया कि नहीं, प्रोडक्ट्स तो बहुत ही लाजवाब है। तो ओके, मतलब मुझे पर्सनली अच्छे लगे। तो आपने फिर एएस कैसे किया। देखो आप, आई थिंक शेफ थे ना आप, आई थिंक स्टडी कर रहे थे ना, कॉलेज वगैरह आप जाते थे, हाँ, कॉलेज जा रहे थे। स्टडी कंप्लीट हो चुकी थी, मैं जॉब कर रही थी तब। ओके, जॉब कर रहे थे आप, हाँ सॉरी। जी। सो आपने टू सीसी कैसे किया, ये शॉर्ट में बताना कि कैसे आपके पेरेंट्स ने हेल्प की या खुद से कैसे किया आपने। नहीं, एक्चुअली मैंने जो 2cc था वो मैंने पेरेंट्स से हेल्प नहीं ली थी, क्योंकि ओके। उस टाइम पे जब मैंने कॉन्सेप्ट देखा ना, तो मतलब मुझे कुछ डाउट्स क्लियर करवाए गए थे कि हमारी फैमिली ना ऑलरेडी नेगेटिव होती है, क्योंकि उनका कुछ सर्कल ही ऐसा है जिससे उन्होंने नेटवर्किंग के रिलेटेड बहुत कुछ नेगेटिव सुना हुआ है। तो हम्म। दैट्स व्हाई मैंने अपने पेरेंट्स से डिस्कस नहीं किया था। तो जब सबसे पहले मैंने अपने बिजनेस की क्लैरिटी ली, तो फिर मुझे पता चला कि इनके जो 2cc है ना, कि हम्म। वो करना लाइफ में एक बार ही करना है और इसको करना बहुत जरूरी है। फिर मैंने जब प्रोडक्ट्स की नॉलेज ली तो लगा कि इसको घर घर पे चाहिए। तो फिर हम्म। उस टाइम पे कुछ पैसे मेरे बिल्कुल पास ऑलरेडी बिल्कुल बिल्कुल सेविंग पड़े थे। बिल्कुल सही बात है। सो यहाँ पे मैं आपको और गाइस ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे फॉरएवर आपको टू सीसी के बदले ना बहुत कुछ देती है। यस।
आपको कंपनी मोबाइल ऐप देती है, एक्सेस देती है ना, आप उसको यूज कर सकते हो। कस्टमर सपोर्ट देती है, वेबसाइट है कंपनी की, ठीक है। ग्लोबल आपको कहीं पे भी आप बिजनेस पूरे वर्ल्ड में 150+ कंट्री में फॉरएवर वर्किंग है। 3-4 कंट्री में मैंने भी फॉरएवर के ऑफिस फॉरेन कंट्री में विजिट किया। अभी रिसेंटली मैं दुबई ऑफिस देख के आया था फॉरएवर का। सो कंपनी बहुत कुछ देती है। आपने अगर खुद की कंपनी प्रोडक्ट्स बनाना हो, रॉ मटेरियल, इंफ्रास्ट्रक्चर, फैक्ट्री वगैरह, वेबसाइट, मार्केटिंग, बहुत आपके करोड़ रुपए लग जाते हैं एक पर्सन के, है ना। सो फॉर एवर आपको 30,000 मतलब 2 सीसी के बदले सभी चीजों का एक्सेस देती है। और एक आपको चला चलाया ब्रांड मिलता है। 2 सीसी उसके आगे कुछ भी नहीं है। 48 साल, 47 48 साल पुरानी पुरानी कंपनी हो चुकी है ना। सो वो बना बनाया चला चलाया ब्रांड, उसकी हम कॉस्ट भी नहीं लगा सकते हैं ना। अगर ग्लोबल लाइसेंस लेना है तो लाखों में रुपए लग जाते हैं ना। तो यस सर। इंडिया में ही करना है तो ऑफिस खोलने हैं, एम्प्लॉय को सैलरी, बहुत पैसे लग जाते हैं। तो ये सबसे जो मेन पॉइंट है ना, कि एक आम इंसान भी बहुत बड़ा नेटवर्क बिल्ड कर सकता है। फॉरएवर आपको फ्री में नेटवर्क बिल्ड करने का मौका देती है। सो यस। यहाँ पे खुद काफी लोगों को एक डाउट भी होता है कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है 30,000, दिस बिल्कुल। इज नॉट इन्वेस्टमेंट। राइट सर। इन्वेस्टमेंट वहां पे होती है कि जहां पे आपको करना कुछ नहीं है, बट आपको विद टाइम, लॉन्ग टर्म टाइम के पीरियड के बाद, 2-3 साल के बाद आपको वहां से प्रॉफिट आए। लाइक यस सर। आपने मान लीजिए कोई प्लॉट खरीदा है ना, वो 20 लाख का प्लॉट खरीद लिया, वो आपने लेके रख लिया, बट वहां से इनकम नहीं आई। इनकम आपकी तब आएगी, प्रॉफिट होगा जब 2-3 साल के बाद उसका एप्रिसिएशन होगी, उसकी रेट बढ़ेगा, ठीक है। या कोई आपने शेयर मार्केट में शेयर खरीद लिए तो शेयर बढ़ेगा, तो 2-3 साल लॉन्ग टर्म के लिए तो आपको प्रॉफिट होगा। वहां पे इन्वेस्टमेंट आ जाता है। यहाँ पे तो असाइनमेंट होती है। कंपनी कहती है कि 2 सीसी का प्रोडक्ट यूज करो, ठीक है, आप उसको सेल आउट भी कर सकते हो, रिटेल भी कर सकते हो। कंपनी कहती है कि 30,000 के प्रोडक्ट अगर आप सेल कर सकते हो, आपको हम प्रोडक्ट्स दे रहे हैं ना, आपको वो प्रोडक्ट्स आपकी दैट इज लिक्विड मनी, वो पैसे हैं। और एक्सपायरी डेट आपको पता ही है, फॉरएवर के प्रोडक्ट्स की 2 साल, कुछ प्रोडक्ट्स की तो 2 साल है, किसकी 3 है, कईयों की 4 साल भी है। मतलब कि हम अपने आप को इतना अंडर एस्टिमेट ना कर पाए, कर रहे हैं। कई बार लोग कई बार करते हैं कि भी वो 1 साल के अंदर 30,000 के प्रोडक्ट नहीं सेल कर सकते। तो ये असाइनमेंट है, ठीक है। तो डेफिनेटली कर सकते हैं, हमारे पास ट्रेनिंग सपोर्ट सिस्टम है ना। वही बात है कि लोगों को पता नहीं होता है कि 90% लोगों को बिजनेस में क्या होता है कि ज्वाइन तो कर लेते हैं फॉरएवर, पर आगे पता नहीं होता भी करना कैसे। इवन सर तो मुझे हम भी यही डाउट था जब मैंने फॉरएवर स्टार्ट की थी कि मुझे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी 30,000 की। बट फिर जब हम्म मेरी आपसे मीटिंग हुई तो मतलब आपने मुझे ये डाउट्स क्लियर किए कि ये वो वाले प्रोडक्ट्स है जो हम डेली बेसिस पे ऑलरेडी घर पे यूज कर रहे हैं। बट वहां बिल्कुल पे क्या आ जाता है कि हम मंथली बेसिस पे लेते हैं तो उसके लिए हमें कुछ ज्यादा अमाउंट नहीं लगती। बट जो फॉरएवर के प्रोडक्ट्स है ये लॉन्ग टर्म चलते हैं, तो मतलब मैंने फिर एक माइंडसेट बनाया कि ठीक है कि अगर 6-7 मंथ के प्रोडक्ट्स मैं इकट्ठे ही ले रही हूँ तो मतलब एक ही टाइम पे मेरा 30,000 से एक बिजनेस भी स्टार्ट हो रहा है और 6-7 मंथ का स्टॉक भी इकट्ठा ही आ रहा है। तो बिल्कुल इससे सही फिर बात। मुझे लगा कि नहीं ये इन्वेस्टमेंट तो देखो, नहीं है। हाँ बिल्कुल सही बात है। अगर आपके पास ट्रेनिंग है ना, सपोर्ट है, नॉलेज है, तो आप 2 सीसी के प्रोडक्ट, मैं कह नहीं सकता 5 दिन में आप सेल कर सकते हो, इतनी ट्रेनिंग हमारी सुपर है, ठीक यस है। सर। बट वही आता है कि माइंड सेट है। 2 सीसी वॉलेट से नहीं होते, माइंड सेट से होते हैं, ठीक है। सो इसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट वर्सेस असाइनमेंट। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं है, असाइनमेंट है। कंपनी आपको असाइनमेंट दे रही है कि अगर वाकई आप बिजनेस करना चाहते हो तो 2 सीसी के प्रोडक्ट आप सेल आउट करके दिखाओ। अगर आप करके तो आप किसी को सिखा सकते हो, ठीक है। यस। सो उसके लिए ट्रेनिंग हम देते हैं। बाकी मेन टॉपिक पे आते हैं कि अमन, आपने सुपरवाइजर लेवल डन किया फॉरएवर में, है ना। यस। सो वो अब तो चलो 10 सीसी से सुपरवाइजर कंपनी ने बहुत इजी कर दिया है ना। यस। आपने 25 सीसी के साथ सुपरवाइजर किया, है ना। तो आपने वो कैसे सुपरवाइजर लेवल अचीव किया, उसके बारे में एक्चुअली थोड़ा बताओ। हाँ जी श्योर सर। एक्चुअली सबसे पहले जैसे मुझे ट्रेनिंग्स में बताया गया था कि आप सबसे पहले अच्छे से नॉलेज लो, क्योंकि मेरी लाइन बिल्कुल डिफरेंट थी और ये बिजनेस मेरे लिए बिल्कुल डिफरेंट था। तो मैंने यहाँ पे अच्छे से 15 to 20 डेज पहले नॉलेज ली। हम्म नॉलेज लेने के बाद जैसे जैसे मुझे आपने प्लानिंग दी तो मैंने वैसे ही वर्क किया। सबसे पहले मैंने अपने डायरेक्ट में 5 पर्सन्स की टीम बनाई।
तो ओके। मतलब मैंने क्या किया, मैंने 5 बंदों को अच्छे से बिजनेस क्लियर करवाया और एंड उनका 2 2 सीसी करवाया। मतलब कि उनका लेवल अप करवाया, कि उनको बताया कि 2 सीसी करने के क्या बेनिफिट्स है। हाँ, हम्म। बट मैंने सिर्फ 5 पर्सन को ही प्लान नहीं दिखाया था, मैंने ज्यादा पर्सन को प्लान दिखाया। उसमें से जो मुझे प्रोडक्टिव पर्सन मिले, तो वो 5 पर्सन की टीम बनाई थी। तो 5 पर्सन का जब मैंने 2 2 सीसी करवाया, तो उससे मेरे डायरेक्ट में 10 सीसी का बिजनेस हो गया था। तो फिर उसके बाद नेक्स्ट मंथ क्या किया, वो जो डायरेक्ट में, और मेरे पास अभी 10 पर्सन की टीम हो चुकी थी। 5 जो मैंने डायरेक्ट वाले बनवाए थे, आगे क्या किया, अगले मंथ मैंने उनकी सपोर्ट करी, तो उसके बाद क्या किया, उनका पे आउट बनवाया। तो 5 पर्सन को जब 2 2 सीसी नीचे उनके करवाया, एक तो उनका पे आउट बन गया, और मेरे पास 10 बंदों की टीम होगी। तो ऐसे करके मैंने टीम के साथ मिलके अपना सुपरवाइजर लेवल हिट किया हाँ, था। बिल्कुल सही बात बोली मैम ने, कि इस बिजनेस में जो बिजनेस है डुप्लीकेशन का बिजनेस है। जितना सीखोगे, जितना सिखाओगे, उतना कमाओगे। ठीक है। यस। सो ये बिजनेस है नीचे वाले लोगों की हेल्प करना। अगर आप यस। उनकी हेल्प करोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी हेल्प ऑटोमेटिकली हो जाएगी। ठीक है। बिल्कुल। सो एक और क्वेश्चन है अमन, कि ये तो मैं ऑडियंस को पता ही लग गया है ना कि टीम वर्क है यहाँ पे। यस। तो जब आपने 2 सीसी अपने खुद के किए थे, तो आप मतलब कि कह लो कि आपको थोड़ा वो नहीं हुआ, डाउट क्रिएट कि यार, हाँ होता कई बार लड़कियों को होता है ना कि हाँ मैं आगे कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, है ना। सो आपको क्या चीज ने, ऐसा क्या चीज ने आपको वो पुश किया कि आपने 2 सीसी कर दिए? सर एक्चुअली सबसे पहले मैंने जब 2 3 प्रोडक्ट्स घर पे यूज करवाए, तो मुझे ना उनके रिजल्ट बड़े अच्छे लगे। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, अब 30,000 की इन्वेस्टमेंट, मुझे रिजल्ट तो अच्छे लगे, पर मुझे लगा 30,000 इन्वेस्टमेंट और मैं नहीं कर सकती। तो फिर उसके बाद जब मैं, आपने बताया कि नहीं आप प्रोडक्ट्स की अच्छे से नॉलेज लो, तो जो मेरे घर पे रिजल्ट्स मिले थे, उसके बाद ना मैंने एक लिस्ट बनाई अपने रिलेटिव्स की। ठीक है। मैंने 2 तरह की लिस्ट बनाई थी, 18 to 30 प्लस, हम्म। जो 30 एज के पर्सन थे, एंड 30 एंड 30 अबव के। 2 तरह की लिस्ट बनाई थी। फिर जिसमें से आपने बताया था कि जो 30 प्लस एज के लोग होते हैं, उनको कोई ना कोई ना हेल्थ चैलेंज होता है। मतलब यहाँ पे हमारे प्रोडक्ट्स कोई मेडिसिन नहीं है, हमारे हेल्थ सप्लीमेंट्स है। तो फिर क्या कि जो मेरे घर पे रिजल्ट्स मिले थे, वही रिजल्ट्स मैंने मम्मा को आगे कहा कि मम्मा आपको जैसे नी पेन के मिले हैं, है ना, तो आप मासी को इसके बारे में बताओ। तो जो पापा को रिजल्ट मिला था, मैंने पापा को बोला कि आप अपने फ्रेंड्स को बताओ कि मैंने ये चीज यूज करी, मुझे बड़ा अच्छा लगा, कि मतलब गुड अच्छे रिजल्ट मिले। तो ऐसे करके मेरे कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ। तो उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने अपनी कुछ, मेरे पास लाइक सेविंग पड़ी हुई थी, तो कुछ मैंने पर्सनली मतलब खुद के लिए लिए, एंड मैंने उन प्रोडक्ट्स को आगे रिटेल करके अपने 2 सीसी लेवल नहीं, को आपने किया। आपने एक चीज बताई थी कि आप जॉब करते थे ना, आई थिंक, है यस ना। सर। तो आप जॉब जॉब मतलब कि जॉब के साथ आपने फॉरएवर क्यों चूज किया, मतलब रीजन क्या था? कि क्या आप जॉब से सेटिस्फाइड नहीं थे, या क्या अच्छा लगा, क्या मतलब कि यहाँ पे आपको क्या चीज नहीं, अच्छी लगी कहीं ना कहीं मैं फॉरएवर? जॉब से सेटिस्फाइड थी, क्योंकि कहते हैं ना कि हमारी जो सोसाइटी होती है वो मैटर करती है। जो हम्म। मेरा वहां पे सर्कल था ना, तो वो ऑलरेडी इतना ही कमा रहा था। लाइक मतलब जिनकी जो सैलरी थी 15,000 से लेके 35,000 के बीच बीच में थी। तो जब आपने मुझे बताया कि अमन देखो, जिस फील्ड में हमने आगे काम करना है, जिस बंदे को ऑलरेडी वहां पे काम करते 10 साल हो चुके हैं, ठीक है, अभी आपने उस लाइन को स्टार्ट किया है, पर उस बिल्कुल बंदे सही। को काम करते 10 साल हो चुके हैं, आप वो देखो कि वो पर्सन कहाँ तक पहुंचे, उसका क्या लाइफ स्टाइल है, वो कितना कमा रहे, तो आपका सेम फ्यूचर होने वाला है। तो वही चीज वहां पे जो मेरे सीनियर शेफ थे, तो उनकी जो एज हो चुकी थी वो 40 एज हो चुकी थी। मतलब कि उनको 20 to 25 ईयर का एक्सपीरियंस था उस लाइन का। तो जब मैंने उनसे पूछा कि आपका सैलरी पैकेज कितना है, तो उन्होंने जब मुझे बताया, तो मतलब मुझे लगा कि नहीं, मेरा मतलब कि ठीक है, अभी वहां तक पहुंचने के लिए मुझे बहुत टाइम लगेगा, और मैं लाइक आफ्टर 10 ईयर्स के बाद मेरी जो सैलरी होगी 35 to 40,000, जिससे मैं बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं होंगी। एंड तब तक महंगाई कितनी बढ़ चुकी होगी। तो सेम चीज बिल्कुल। जब मैंने लाइक फॉरएवर में चेक किया, तो यहाँ पे तो मतलब 2 2 3 3 साल के एक्सपीरियंस में लोग बहुत अच्छा कमा रहे थे। तो इससे बिल्कुल। जब मैंने आपका एक्सपीरियंस चेक किया, आपकी लाइफस्टाइल चेक की, तो मुझे लगा कि नहीं, प्लेटफॉर्म बहुत ज्यादा मैटर करता है। दैट्स वाई फिर मैंने फॉरएवर के साथ साथ ही मतलब कि अपनी जॉब को कंटिन्यू रखा था। ओके। तो एक लड़कियों को मैसेज क्या देना चाहोगे अमन, कि ऑनलाइन बिजनेस है ना, आज की डेट में ऑनलाइन हो चुका है फॉरएवर बिजनेस सारा, है ना। यस सर। जब से कोविड आया, कोविड के बाद चीजें बहुत बदल गई, है ना। जॉब सिक्योरिटी नहीं रही, बहुत लोगों की जॉब खतरे में है। एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है, आपको पता ही है ना, चैट जीपीटी। सो यस। काफी चीजें चेंज हो रही हैं, और बहुत जल्दी चेंज हो रही हैं। पहले तो बहुत टाइम लगता था, अब तो वो बहुत जल्दी हो रही है। कुछ सालों में हो रही है। कहते 2030 में पता नहीं कितनी जॉब चले जाएंगी, और जॉब नहीं क्रिएट भी होंगी, बट वही क्रिएट होगी जो जिसपे कोई ना कोई स्किल होगा।
तो यस फॉरएवर ने आपको क्या स्किल दिया है ना। फॉरएवर में आपके चलो मैं ही बता देता हूँ, फॉरएवर में आपको कम्युनिकेशन स्किल्स। यस सबसे पहले आप फॉरएवर में अगर पैसे से कमाने लग जाते हो तो आपको रिस्पेक्ट मिलती है अपनी यस फैमिली सर। से, पेरेंट्स से। तो आप में कम्युनिकेशन, बॉडी लैंग्वेज, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, यस सर। ठीक है, लीडरशिप क्वालिटीज, नेगोशिएशन स्किल्स, किसी चीज को नेगोशिएट करना है ना, रेट कम करना, ठीक है। यस सो मार्केट का आपको पता लग जाता है, बहुत चीजें हैं, है ना। ट्रांसफरेबल बिजनेस है, सिक्योरिटी है आगे, कोर वैल्यू एथिक्स क्या होते हैं, है ना। सो बहुत कुछ है फॉरएवर में। सो लड़कियों के लिए ये बिजनेस क्यों इंपॉर्टेंट है? सबसे पहले जो हमारी टीम है उसका नाम है टीम फायर 64। तो ये एक कम्युनिटी है जो कि यंग, अगर आप गूगल पे भी सर्च करोगे, ये यंग मिलेनियर्स की कम्युनिटी है जिसमें यंग एज में लोग बहुत अल्टीमेट लाइफस्टाइल मेंटेन कर चुके हैं। तो हम उसका पार्ट है। यहाँ पे सबसे बेस्ट है सपोर्ट सिस्टम। यहाँ पे एक सिस्टम ऑलरेडी बना हुआ है जिसमें अगर हम उस सिस्टम का पार्ट बनते हैं हम खुद की खुद ग्रोथ ले सकते हैं। यहाँ पे हमें सिखाया जाता है यूट्यूब कैसे मोनेटाइज करना है, कैसे अपने रील्स बना के सोशल मीडिया के जरिए अर्निंग करनी है। एंड रही बात अब गर्ल्स की, तो बहुत सारी आज के टाइम में पता है क्या है, आज के टाइम लाइक मतलब लोगों का माइंड सेट है कि गर्ल्स को ज्यादा बाहर नहीं जाने देते। पेरेंट्स को मतलब बहुत तरह के डाउट करते हैं, तो जिससे लाइक गर्ल्स जो होती है ना या हाउस वाइफ्स होती हैं, वो स्टडी तो नेक्स्ट लेवल की कर लेती है बट उसके बाद जो उनकी जॉब होती है मतलब वो नहीं कर पाती, कई रीजंस कारण। तो ये जो प्लेटफॉर्म है ये गर्ल्स एंड लेडीज के लिए ना एक वरदान की तरह है। क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम घर बैठ के कर सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल। मोबाइल फोन हर एक बंदा यूज करता है। डेली हमने सिर्फ 1 से 2 घंटा अपने सोशल मीडिया के जरिए यहाँ पे काम करना और बहुत अच्छी अर्निंग करनी। यहाँ पे हमें घर बैठे ही ट्रेनिंग मिलती है, कहीं पे आने जाने की जरूरत नहीं है। हमारी पॉकेट से मतलब कोई एक्स्ट्रा से पैसा नहीं लगता कि हम कहीं आ जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमें सीखने को बहुत कुछ मिलता है। एंड थर्ड चीज, अगर हम यहाँ पे मतलब अच्छी इनकम जनरेट करें तो हम यहाँ पे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होते हैं। हमें किसी से पैसे मांगने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर हम अच्छा कमा रहे, ऑब्वियसली बात, हम अपना एक अच्छा लाइफस्टाइल मेंटेन करते हैं। राइट। एंड थर्ड जो यहाँ पे पॉइंट है वो है सिक्योरिटी। तो मतलब कि अगर जो भी हाउस वाइफ है, ठीक है, फॉर एवर एक ऐसा बिजनेस है जिससे मतलब कि एक हाउस वाइफ ना बहुत अच्छे से कर सकती है। लाइक इसमें कोई ज्यादा वो हाँ, इन्वेस्टमेंट नहीं एक है। चीज और भी मैं यहाँ पे मेरे माइंड में आ गई थी कि हाँ। सबसे ज्यादा नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस एज कम्पेयर टू मेल फीमेल करती हैं, क्योंकि ये यस। होम बेस्ड बिजनेस है रियल यस। में। सो जब से ऑनलाइन हुआ है ना, तो आपको घर से बाहर जाने की जरूरत नहीं। आज आप लाइव कर सकते हो मीटिंग्स, है ना, 2 घंटे, टाइम फ्लेक्सिबिलिटी है यस ना। सर। सो आपको अपनी आप स्टडी के साथ कर सकते हो, जॉब के साथ कर सकते हो, हाउस यस। वाइफ है, 1-2 घंटा टाइम निकाल के शाम को या मॉर्निंग में या आफ्टरनून आप इसको कर सकते हो। कर यहाँ सकते पे हैं। कोई आपकी एजुकेशन स्पेसिफिक पूछी नहीं जाती आपने क्या पढ़ाई कर रखी है। सो एक चीज मैंने एनालाइज और की है कि जी। बहुत सी हाउसवाइफ होती है ना जो पढ़ी लिखी होती हैं, बट कहीं ना कहीं उनके जो घर में, जिस घर में उनकी शादी होती है, तो वहाँ पे उनके लड़के वालों के लड़के जो पेरेंट्स होते हैं ना, उनके सास ससुर, वो अलाउ नहीं करते भी चलो बाहर नहीं जाना, बाहर जाके यस। काम नहीं करना, कोई जॉब नहीं करनी, हमारे पास अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है ना। उनके लिए भी ये बिजनेस बहुत बढ़िया है, क्योंकि उनको घर से बाहर जाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि देखो इतने लाखों रुपए पढ़ा के, है ना, एक लड़की को पढ़ाते हैं, बट कहीं ना कहीं उनकी फैमिली में शादी इस एरिया में हो जाती है कि जहाँ पे लोगों की सोच थोड़ा गांव टाइप कह लो कि कंजर्वेटिव हो जाती है, कि वहाँ पे वो वैल्यू नहीं रहती पढ़ाई की, ठीक है। क्योंकि डे बाय डे क्या हो रहा है, अपडेशन हो रही है ना, अपडेशन, हर चीज चेंज हो रही है। तो हमें टाइम के अकॉर्डिंग अपने आप को अपडेट रहना पड़ेगा। हाँ इवन जी। हमारी मोबाइल ऐप में भी, ऐप भी बता देती कि अपडेट कर लो इसको, है ना। तो माइंड को भी अपडेट रखना है ना, टाइम के अकॉर्डिंग चेंज करना है, ठीक है। जी। और सो उनके लिए भी एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है कि उनको कहीं सर। जाने की जरूरत नहीं है और वो इंडिपेंडेंट बन सकती फाइनेंशियली। देखो यस। पुराने टाइम में ऐसा होता था कि एक पर्सन कमाने बाहर जाता था, बाकी फैमिली मेंबर घर पे बैठ के खाते थे। बट बिल्कुल। आज की डेट में आपको पता ही है, इंटरनेट का खर्चा, है ना, हाँ जी। मोबाइल फोन हम सभी के पास होता है, मोबाइल फोन का खर्चा, इवन मोबाइल फोन भी 1 साल के बाद पुराना हो जाता है, वो भी नया लेना पड़ता है, उसका भी खर्चा, वाईफाई का खर्चा, एलईडी आ गई घर में, उसका खर्चा, बच्चों की पढ़ाई, ये वो, है ना। तो यस। एक जरूरी नहीं कि एक हस्बैंड ही सपोर्ट करे फैमिली को, तो वाइफ भी हस्बैंड को सपोर्ट कर सकती है अच्छे से। जैसे यहाँ पे ना एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि फॉरएवर एक ऐसा
बिजनेस है कि मतलब जिससे आप बहुत कम अमाउंट से स्टार्ट कर सकते हो, और हाउस वाइफ और गर्ल्स मतलब जो अनमैरिड गर्ल्स भी हैं, और इतने की सेविंग हमारे पास होती है कि जिससे हम अपने घर वालों को इवन बिना बताए भी फॉरएवर को स्टार्ट कर सकते हैं, बिना उनकी हेल्प लिए भी। प्लस जब मतलब कई लोग डाउट करते हैं ना कि मेरे हस्बैंड नहीं मान रहे या मेरे घर वाले नहीं मान रहे इस काम को करने के लिए, तो हमारे पास इतनी सेविंग होती है कि जिससे हम खुद का स्टार्टअप कर सकते हैं। और कल को जब आपका पे आउट आएगा, जब आप उनको दिखाओगे कि हाँ मैं यहाँ से ऑलरेडी कमा रही हूँ, तो वो आपको इवन सपोर्ट करेंगे। तो मतलब बिल्कुल बहुत सारे लोगों को होता है डाउट, तो आप खुद ब खुद इस लाइक इसको स्टार्ट कर सकते हो। कोई बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल। हाई इन्वेस्टमेंट देखो नहीं देखो, यही बात ना, मैं एक वही एक बात बताता था कि यहाँ पे आपको ना एक स्ट्रांग इमोशन के साथ डिसीजन लेना पड़ता है। है। यस सर। ठीक है। जैसे मैंने भी लिया था, है ना, जब मैंने फॉरएवर स्टार्ट करनी थी तो मेरे को अंदर से आवाज आई थी कि हाँ ये बिजनेस मेरा है, लाइफ चेंज कर सकता है, यहाँ पे मैं अच्छा कर सकता हूँ। हाँ, मेरा एक वो होता था कि सबसे पहले जो पैसे इन्वेस्ट किए हैं या मतलब जो असाइनमेंट है ना, जो मैंने पैसे लगाए हैं, जिसके मैंने प्रोडक्ट मुझे प्रोडक्ट मिले, तो सबसे पहले वो रिकवर कर। तो हमारा यही टारगेट होता है कि जो आप एएस करते हो 2सीसी, आप उसको कैसे पैसे को रिटर्न बैक, हाउ टू गेट बैक। ठीक है। इसको ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं, कि उसको कैसे हमने सबसे पहले वो पैसे अंदर करने, कवर करने, यस। उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। सो जब ये हो जाता है कि उसके हमारा मेन पर्पस यही रहता है कि जैसे आप 2सीसी करते हो तो आपके 2सीसी विद इन 1 मंथ के अंदर, वन यस। या 2 मंथ के अंदर, ठीक है, करने को आप 5 दिन में भी हम ट्रेनिंग में सिखा देंगे, आप 5-10 दिन में कैसे रिटेल करके प्रोडक्ट अपने कर सकते हो। आप व्हाट्सएप, हम उसका अलग सेशन है, वो अलग ट्रेनिंग है, उसमें मैंने बता रखा है, वो भी आपको मिल जाएगी। सो हाँ, सारी ट्रेनिंग्स है। देखो बिना सीखे हम गाड़ी नहीं से चला सकते, है ना। तो यस। बिना सीखे हम किसी को गाड़ी सिखाने भी नहीं चले जाएंगे तो क्या होगा, वो एक्सीडेंट हो जाएगा, है ना। तो जब मैं अपने बारे में बताऊं, जैसे आप शेफ थे, मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट था। यस। मैंने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, आपको पता ही है, टॉम सॉम पढ़ी है, थ्योरी ऑफ मशीन, स्ट्रेंथ ऑफ मशीन। मुझे इवन एलोवेरा, मैं आपको बताऊं, मेरे को एलोवेरा भी नहीं पता था भी एलोवेरा भी कोई प्लांट होता है लाइफ में, जब मुझे पहली बार फॉरएवर का प्लान हुआ। सो जब हाँ, तो फैमिली में हर बंदे की वो होता है, आपको पता ही है ना, चैलेंजेस, हेल्थ चैलेंजेस होते हैं। तो मैं तो बोलता था जब मेरे को प्लान हो रहा था, सर मैं तो आई एम फिट, मैं तो ठीक हूँ, मैं तो यंग लड़का हूँ, 20-21 साल का, तो मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को तो जरूरत नहीं इन प्रोडक्ट्स की। कहते जरूरत नहीं, ये न्यूट्रिशन है, ये कोई मेडिसिन नहीं है। हाँ, आपके घर में किसी को प्रॉब्लम है, आप उनको एज ए बेनिफिट यूज करा सकते हो, हेल्पफुल है काफी। तो मैंने कहा मेरे पेरेंट्स को थोड़ा है हेल्थ इशू, तो मैंने उनको उनके थोड़ा लीवर में वो थी, इन्फेक्शन थी, तो उसके लिए नेक्टर विद ड्रिंक थी फॉरएवर की, वो मैंने बाय की, यूज करवाई, और उनको काफी अच्छे रिजल्ट मिले। हालांकि उन्होंने बोला कि ये कोई मेडिसिन नहीं है, ये न्यूट्रिशन सप्लीमेंट है। तो वो मुझे बेनिफिट लगे, मुझे प्रोडक्ट अच्छे लगे। ठीक है, और मैंने फिर इसको स्टार्ट किया बिजनेस को, प्रोडक्ट पे फेथ हुआ। देखो ये गंजे को कंगी बेचने वाला बिजनेस नहीं है, ये पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। पहले यूज करो, कंपनी खुद बोलती है कि पहले यूज करो, फर्स्ट यूज देन रेकमेंड, फिर किसी को रेकमेंड करो। यस सर। बिना यूज करे आप किसी को रेकमेंड करोगे तो नहीं काम चलेगा। ठीक है। सो यहाँ पे फॉरएवर इज नोन फॉर वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट, हमारे पास वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट है, रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट है, नेचुरल है। ठीक है। इतनी ज्यादा सील्स ऑफ अप्रूवल इतनी जबरदस्त मिल रही है, कॉस्चर रेटेड सील है ना, कि इतने सेफ है कि बच्चे तक को यूज करा सकते हो। ठीक है, इतनी सेल्स ऑफ जबरदस्त सील्स मिली हुई है, इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल की सील मिली हुई है फॉरएवर के प्रोडक्ट्स को। सो ये चीज है। और मेन जो है अमन, और इसके बारे में बताओ कि यस। हाउस वाइफ इसको कैसे कर सकती हैं बिजनेस यस को। सर, देखो हमारे पास ना फॉरएवर दो चीज हमें प्रोवाइड करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें वर्ल्ड बेस्ट प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करती है, और सेकंड चीज हमें यहाँ पे अर्निंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है। एंड स्पेशली फॉर गर्ल्स एंड हाउस वाइफ्स के लिए ना मैं आपको कुछ पॉइंट्स डिस्कस करना चाहती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल कहते हैं ना कि जैसे गर्ल्स है, गर्ल्स को फॉरएवर क्यों करनी चाहिए। देखो जब अभी गर्ल मतलब जो वो अनमैरिड है ना, तो अगर लड़की कहते हैं कि शादी से पहले अगर लड़की 10,000 कमा रही है ना, तो उसके लिए जो
लड़का ढूंढेंगे ना वो सिर्फ 20 और 25 हजार कमाने वाला ढूंढेंगे। राइट। तो मतलब जब कल को उसकी शादी होएगी तो मतलब उनको लग रहा है कि लड़की 10 हजार कमा रही, तो हो सकता है शायद उनको लगे कि नहीं हमारा लड़का इनफ कमा रहा है, तो शायद कल को उसको जॉब ना भी करने दे। राइट। और अगर लड़की ऑलरेडी 20,000 कमा रही है तो लड़का एटलीस्ट 40 हजार कमाने वाला ढूंढेंगे, है ना। तो मतलब उससे फिर भी लाइफ थोड़ी बेटर होगी। अगर अब लड़की ही अगर 60 हजार रुपये कमा रही है तो लड़का कम से कम 1 लाख कमाने वाला ढूंढेंगे। तो मतलब कि खुद देखो कि कितना, अगर लड़की 60 हजार कमा रही, 1 लाख लड़का कमा रहा है, तो मतलब महीने का 1.5 लाख रुपया घर पे आ रहा है। तो पहली बात तो वो लड़की की लाइक मैरिज के बाद उसकी रिस्पेक्ट बढ़ेगी। एंड सेकेंड चीज, उसको मना नहीं किया जाएगा कि आप इस काम को मत करो। और थर्ड चीज क्या है, वो इसको घर से ऑपरेट कर सकते हो। और फोर्थ चीज, यहाँ पे लाइफस्टाइल तो मतलब नेक्स्ट लेवल होएगा ही होएगा अगर इनकम अच्छी है तो। बिल्कुल सही है। एंड अगर हाउस वाइफ्स की बात करूं, तो हाउस वाइफ अगर इस बिजनेस को करती है, अगर आज वो इस बिजनेस को कर रही है तो कल को जो उनका बेबी होएगा, ठीक है, तो मतलब क्या है, उनके लिए एक बना बनाया प्लेटफॉर्म, एक अच्छा लेवल ऑलरेडी उनकी जो मदर है वो मेंटेन कर रही है। तो अगर जब कल को उसके बेबी को सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मुझे आगे जाके फ्यूचर में करना क्या है। बिल्कुल बिल्कुल। बेसिकली वी डू नॉट बिल्ड बिजनेस, वी बिल्ड लेगेसी। यहाँ पे एग्जैक्ट। आपकी लेगेसी बिल्ड होती है, विरासत। आपका बिजनेस आपके बाद आपकी अगली जनरेशन को ट्रांसफर हो जाता है। तो ये यस। बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है कि हमें कई बार लगता है ना, फैमिलीज में बहुत देखा होगा आपने कि फलाने फलाना पर्सन था, वो किसी टाइम पे बहुत अमीर थे, आज जीरो हो गए। क्योंकि उनके जो नॉलेज था, एक्सपीरियंस था, उनके पेरेंट्स को था, दादा परदादा को। आगे बच्चों ने वो कॉपी नहीं की बातें, तो फेल हो गए। यस। ट्रांसफर नहीं हुआ बिजनेस ना, वो नॉलेज ट्रांसफर नहीं। तो बट यहाँ पे बिजनेस ट्रांसफर होता है। यहाँ जी। पे क्या है कि आपका, आप जहाँ पे छोड़ के जाओगे ना, वहीं से आपकी अगली जनरेशन स्टार्ट करेगी। बिल्कुल। और वहां वो आपको देखेगी भी कि आप कैसे कैसे आपने कोर वैल्यू एथिक्स क्या है ना, आप क्या क्या फॉलो करें। वो वैसे ही वो उनमें वो लीडरशिप क्वालिटीज बिल्ड होंगी, यस सर। है ना। सो इवन जो फॉरएवर है, फॉरएवर ना एक माइंडसेट का बिजनेस है। क्योंकि जो यहाँ पे लाइक इंडिया में लोगों का माइंडसेट है कि अगर एक बंदा कमा रहे तो 10 बंदे खा रहे, पर आज के टाइम पे महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि जो सरवाइव करना बहुत मुश्किल है। बट जहाँ पे जो हाउस वाइफ है ना, मतलब अगर उनको कहा जाए ना कि आप करो, पहली बात तो उनकी फैमिली अलाउ नहीं करती कि नहीं इनको बाहर नहीं भेजना, तो घर के कौन संभालेगा। अब अगर लड़की यहाँ पे अच्छा कमा रही है ना, तो वो खुद ब खुद एक मेड रख सकती है घर के कामों को मैनेज करने के लिए। राइट। तो उसका टाइम जो सेव हो रहा है वो वही अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करें। वही लेडी, वही जो हाउस वाइफ जब कल को फॉरेन जाती है, ठीक है, वहां पे उनके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। यहाँ पे उसको पता है कि मैंने सिर्फ घर और बच्चे ही मतलब कि मैनेज करने हैं। पर वही हाउस वाइफ जब कल को फॉरेन जाती है उसको पता होता है कि मैंने वहां पे जॉब भी करनी है, मैंने बच्चों को भी संभालना है, इवन मैंने घर भी मैनेज करना है। तो बिल्कुल क्यों? बिल्कुल। क्योंकि वहां पे खर्चे बहुत ज्यादा है। तो ये सारी गेम जो है वो माइंडसेट की गेम है और यहाँ पे। हमारे पंजाब में एक सीन भी आपको पता ही होगा कि यहाँ पे ना, यहाँ पे कोई छोटा मोटा काम भी करना हो ना, तो ये सोचते मैं ये काम करूंगा या ये करूंगी। तो फॉरेन में वो भी काम करने पड़ जाते जो कभी जिंदगी में सोचे भी नहीं होते। सही बिल्कुल बात है। सही है। क्योंकि वहां देखने वाला नहीं होता है। सही हाँ बात है। जी। तो यहीं पे आप फॉरेन बना सकते हो अपना, है ना। यहीं पे लोग आज की डेट में फॉरएवर में बहुत लड़कियां हाउस वाइफ है जो लाखों में कमा रही हैं, बहुत अच्छी अर्निंग ले रही हैं। सो आप भी ले इवन। सकते हो, है ना। हाँ सो जी। एक चीज और थी जो माइंड में स्किप होगी बात की। एक अभी इंसिडेंट हुआ थोड़े दिन पहले, मैं आपको बताता हूँ कि बहुत से लड़कियां या लड़के हैं ना, अपने पेरेंट्स से प्लान देखने के बाद, फॉरएवर के बाद, वो पेरेंट्स से बात करते हैं। तो पहले से पापा से बात करते हैं, तो पापा कई बार उनके अंदर एक डर होता है, फोबिया होता है कि नेटवर्क मार्केटिंग है, स्कैम है, फ्रॉड है, ये नहीं करना। मतलब वो आगे सुनते ही नहीं बात। वो कहते इसका टॉपिक ही बंद करो, है ना। तो वो बेचारे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो हो बट जाते हैं। सर यहाँ पे एक चीज भी है, मतलब सॉरी इंटरप्ट यू। एंड सर देखो बहुत सारी चीजें ना, क्योंकि कॉलेज लाइफ से हम भी निकल चुके हैं, है ना। तो मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी होती जो हम घर वालों को बिना बताए करते। तो जब बिल्कुल। बात आती है करियर की, तो तब हम क्यों अपने घर वालों पे डिपेंड हो जाते हैं कि अगर हमारे घर वाले हमें मतलब अलाउ करेंगे तभी हम इस काम को स्टार्ट करेंगे। बहुत सारे गलत काम करते तब तो हम घर वालों को ना ही पूछते ना ही उनको बताते, तो करियर के टाइम पे ऐसा क्यों? हाँ बिल्कुल सही पॉइंट है। बट वो कहते हैं ना कहीं पे पेरेंट्स ही तो हमें पैसे देंगे नहीं, टूर बट सी करने उनको के ये लिए। चीज भी सोचनी चाहिए कि जब हमारे पेरेंट्स को पता था, है ना, कि उन्होंने हमारे स्कूल की कॉलेज की फीस पे करनी है, तो हमारे पापा आगे हमारे से पूछते नहीं थे कि मैं क्या ये जॉब कर लूं कि मतलब मुझे आपकी मंथली वही सैलरी बात है फीस ना, वो पे कहीं ना करनी है। कहीं ना वो पेरेंट्स भी देखते हैं कि हमारे बेटे में कितनी स्ट्रांग इमोशन है,
ये यस ये सर। ये एक्चुअल में कर लेगा फॉरएवर, ये नहीं कर लेगा। तो वहां बिल्कुल। पे ना उसको चैलेंज लेना पड़ेगा, एक ना अपने बच्चों को, अपने पेरेंट्स से मतलब चैलेंज लेना पेरेंट्स ही पड़ेगा डाउट करते हैं कि हमारा बच्चा ये चीज ये, नहीं हाँ, कर जैसे सकता। मैं आपके बताता हूँ, मैं अपना इंसिडेंट बताता हूँ, मुझे याद आ गया जब मैंने 2CC करने थे। तो मैं अपने पापा को एक कमिटमेंट की थी कि हाँ, विद इन 2 या 3 मंथ के अंदर ये पैसे मैं आपको रिटर्न बैक करूंगा, यस सर। कैसे भी करके। ठीक यस है, सर। चाहे चेक बना के करूं, चाहे प्रोडक्ट रिटेल करके करूं, सेल करके। फिर वो पेरेंट्स, फिर उन्होंने मना नहीं किया, अगले दिन मेरे 2C डन हो गए थे। बिल्कुल कोई सर। भी पेरेंट, क्योंकि पेरेंट्स आपको चेक करते हैं कि आप कितनी स्ट्रांग, आपके स्ट्रांग इमोशन कितने हैं। ठीक है, हम्म। लल्लू टाइप रहोगे तो फिर तो फेल हो जाओगे। जब तो पहले ही डर के काम को स्टार्ट नहीं किया, पहले फेलियर का सोचने लगे, फेल होके ही तो पास होते हैं, है ना। बिल्कुल। सो इस चीज का भी ध्यान है। हाँ, कई बार क्या होता है, कुछ पेरेंट्स के होते हैं ना, एक 3 इडियट मूवी आपने देखी होगी ना, सभी ने, है ना। तो थ्री यस। इडियट मूवी में ना, वो जब कैमरा लेना होता है फरहान ने, है ना, वो इंजीनियरिंग कर रहा होता है पापा की वजह से, बट कैमरा लेने के लिए वो फोटोग्राफर बनना चाहता था ना। तो उसने, वो पापा नहीं मानते थे ना, पापा स्ट्रांग थे, मदर थोड़ी सॉफ्ट कॉर्नर होती है, तो होती है ऐसे घर में, है ना। पापा स्ट्रांग होते, हार्ड होते हैं थोड़ा, मदर सॉफ्ट होती है। सो उनका बिहेवियर सॉफ्ट होता है। तो आप अपनी मदर की हेल्प ले सकते हो, अगर आपके पापा थोड़ा आपको कर रहे हैं कि ये नहीं है, ऐसे नहीं है, तो आप अपनी मदर को बोल के हेल्प ले सकते हो। ठीक यस। है, तो ये भी एक प्लस पॉइंट है, तो बट आप मदर को सबसे भी कह पहले ना सकते हो। यहाँ पे और मतलब जो चीज मैंने ऑब्जर्व करी है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं जब कॉन्सेप्ट को देखते हैं ना, मतलब कि मोटिवेटेड भी हो जाते हैं, बट वो लोग ना अच्छे से नॉलेज नहीं लेते। वो कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है। पर वही बच्चे जब कल को फॉरेन जाते हैं, वो अपनी स्टडीज भी मैनेज करते हैं, स्टडी के साथ साथ वो जॉब भी करते हैं। जॉब भी तो करते यहाँ पे उनको घर से ऑलरेडी मतलब पैसे मिल रहे होते हैं, तो उनको लगता है कि अगर हम काम को नहीं भी करेंगे ना तो भी हमारा चल रहा है। तो हैं। मतलब वो अच्छे बिल्कुल से बिल्कुल। नॉलेज नहीं लेते, उनकी मतलब क्या क्लियर फोकस नहीं होता, जिसके कारण वो क्या करते हैं, वो प्लेटफॉर्म को छोड़ देते हैं। बिल्कुल सही बात बोली आपने। तो यही बात है कि जो तो हमारे यहाँ पे क्या है थोड़ा, इंडिया में क्या है कि अ, वो और ही ऐसा है कि सामने बिल्कुल। वाला ना, अभी मेरा दोस्त नहीं कर रहा, कोई नहीं, कर लेंगे हाँ करके, जी। है ना। तो ये चलता रहता है। ठीक है, बट मेरे को यही होता है कि असली एज करने की एज यही होती है, यंग एज ही होती है। राइट सर। बाद में आपके ऊपर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, फिर आपको डिसीजन लेना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, तो हाउस वाइफ के लिए तो बिजनेस आपने बताया कि बहुत जबरदस्त है सर ना, एक प्रदान। प्लस पॉइंट और भी है, फॉरएवर ना हमें खुद की आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है। क्योंकि हमारा जो बिल्कुल बिल्कुल बिजनेस है ना, ये सारा सोशल मीडिया पे है। तो जब मैंने बिल्कुल। फॉरएवर स्टार्ट करी, तो मैंने कुछ मतलब जैसे रील्स डालनी स्टार्ट करी है ना। तो मतलब थोड़ा सा रील्स डाली, सोशल मीडिया आपने बताया कि कैसे उसको हमने आगे ग्रो करना है। तो मतलब 2-3 बार मतलब मेरे साथ ऐसा हुआ है कि जब मैं लाइक बस में ट्रेवल करती थी ना, तो मतलब कई लोग मुझे ऐसे मिले कि मैम आपका नाम अमन है, तो मैं बोलती थी कि हाँ जी, बट मैंने आपको नहीं पहचाना। वो कहते हम आपकी ना लाइक हमने आपकी वीडियोस देखी हैं, हाँ लाइक ओके। आप रील्स बनाते हो। तो मतलब कि उससे क्या, उससे मतलब बहुत अच्छा लगता है कि अननोन लोग हमें पहचान रहे हैं, हमारी खुद की एक आइडेंटिटी बन रही है। अब यहाँ पे एक और प्लस पॉइंट है, अब जो लाइक सिंगर्स होते हैं, है ना, या एक्टर वगैरह होते हैं, वो लोग क्या है, वो लोग सेलिब्रिटी हैं ऑलरेडी। उन लोगों को कितने सारे लोग फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, कितने लोगों ने उनको लाइक लाइक्स चाहते हैं, कमेंट्स चाहते हैं, है ना। पर वो बंदा क्या है, वो सिर्फ अकेला कमा रहा है। जो लोग उसको फॉलो कर रहे हैं वो लोग उसकी बदौलत नहीं कमा रहे। बट फॉरएवर में क्या है, जिनको हमारा लाइफस्टाइल अच्छा लग रहा है, या जो लोग हमारी ये सब चीजों को फॉलो कर रहे हैं ना, हम क्या करें, हम उन लोगों की भी हेल्प कर रहे हैं कि हम यहाँ पे खुद तो कमा ही रहे हैं, बट हमारे साथ साथ और कितने सारे लोग कमा रहे हैं। बिल्कुल सही बात मतलब है कि यहाँ पे देखो, ये ऐसे नहीं कि लोग यहाँ पे कोई 5,000 भी कमा रहा है, कोई 10,000 भी कमा रहा है, कोई यस। 20 भी, 50 भी, लाख भी, करोड़ों में भी कमा रहे हैं। यस इवन सर। ऐसे भी बहुत डिस्ट्रीब्यूटर हैं फॉरएवर में जिनके पास खुद के हेलीकॉप्टर भी हैं, जहाज भी हैं, याट भी हैं। ठीक है, सो एक चीज और मैं पूछनी चाहूंगा मन आपसे कि बहुत सारे स्टूडेंट यही बोलते हैं कि लड़के हो या लड़की हो, तो ये अच्छा कोई भी नॉर्मल क्वेश्चन आता है, यस। कि हमने ज्वाइन कर लिया, 2CC भी कर लिए, तो आगे हम लोगों को कैसे लेकर आएंगे बिजनेस में, मतलब लोग कहाँ से आएंगे।
लोग कहाँ से आएंगे सर? अभी ना सबसे बेस्ट जो हो चुका है ना, कि मतलब फॉरएवर ने किया है, जो लेवल सीसी हो गए हैं, ठीक है। जब मैंने अपना सुपरवाइजर किया था तब 25 सीसी के साथ होता था, ठीक है। अब जो कंपनी की न्यू पॉलिसी आई है जिससे हम सिर्फ ओनली 10 सीसी करके अपने सुपरवाइजर लेवल को अचीव कर सकते हैं। हम्म। सुपरवाइजर लेवल क्या होता है कि जिस सुपरवाइजर कौन है, जिसके अंडर एक टीम काम कर रही है, ठीक है। और 10 सीसी करने अभी कोई मुश्किल नहीं रह गया, जिससे हम अपने डायरेक्ट में सिर्फ 5 बंदों को 2 सीसी करवा के, लाइक 5 बंदों को स्टार्टअप करवा के, एंड उससे हम 10 सीसी ले सकते हैं। प्लस फर्स्ट ऑफ ऑल, उससे एक तो हमारी इनकम बहुत अच्छी हो जाएगी। हमने हम्म 5 लोगों की हेल्प करी है कि आगे वो भी इनकम जनरेट कर सके, ठीक है। तो मतलब क्या है, अब हम मेरे पास 5 बंदों की टीम होगी, अब ये 5 बंदे आएंगे कहाँ से? मेन सबसे पहले हमें यही डाउट होता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, हमने अब स्कूलिंग की है, हमारे बहुत सारे स्कूल के फ्रेंड्स हैं, ठीक है। तो जो प्लानिंग इवन आपने मुझे दी थी, मैं आपको वही प्लानिंग बताऊंगी। तो जैसे अभी मेरे साथ स्कूल वाले फ्रेंड्स नहीं थे यार, ठीक है। तो आपने कहा कि अपनी ना एक लिस्ट क्रिएट करो पहले, ठीक है। अब मेरे पास ना ग्रुप फोटो पड़ी हुई थी स्कूल की, दो नाम तो इवन सबके याद ही होते हैं, तो मैंने वो ग्रुप फोटो निकाल ली। तो मैंने मुझे सभी के नाम याद थे, तो मैंने वो सिंगल सिंगल बंदों को ना फेसबुक पे सर्च किया। हमें लगता है कई बार कि मेरे पास तो लोग ही नहीं है, कि मतलब मैं फॉरएवर कैसे करूंगी या करूंगा, है ना। तो मैंने क्या किया, मैंने वो सिंगल सिंगल बंदों को फेसबुक पे सर्च किया, एंड उनको रिक्वेस्ट भेजी, एंड उनके साथ हेलो हाय स्टार्ट करी, ठीक है। तो उसके बाद 2-3 दिन बातचीत करके एक रिलेशन बिल्ड किया, देन वहां से मैंने उनका नंबर ले लिया। तो मेरे स्कूल फ्रेंड्स थे, उसके बाद जो मेरे कॉलेज फ्रेंड्स थे, देखो अब हमारी क्लास में ही कम से कम 30 to 40 पर्सन होते हैं, एंड सबके सब तो वेल सेटल्ड तो है नहीं। बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, जो अपनी जॉब कर रहे हैं पर सेटिस्फाइड नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो वेले भी घूम रहे हैं, पर उनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जिससे वो अपनी लाइफ को एक अच्छे लेवल पे ले जा सके। तो ऐसे करके मैंने एक एक करके अपने सारे फ्रेंड्स को अप्रोच किया, बट वहां से मुझे रिजेक्शन आई। तो वही है ना कि एक ही माइंडसेट के सारे लोग नहीं होते, सभी बंदे भी नहीं चाहते कि हम ग्रो करें लाइफ में। तो मतलब यहाँ पे क्या था कि अब कैसे टीम बनानी है। सिर्फ 5 बंदे चाहिए, आप क्या कर सकते हो? फर्स्ट एक बंदा आप अपने स्कूल वाले मतलब जो आपके पास स्कूल का सर्कल था, एक आप स्कूल वाला पर्सन लो, एक आप कॉलेज का पर्सन लो। प्लान आप ज्यादा लोगों को दिखाओगे तो उसमें से आपको एक एक पर्सन मिल जाएगा। एक स्कूल का फ्रेंड लिया, एक कॉलेज का फ्रेंड हो गया, उसके बाद जहाँ पे हमने जॉब की हुई है, हमारे जो कलीग्स होते हैं, ठीक है। तो वहां से हम एक पर्सन तो अपने साथ रेडी कर ही सकते हैं। प्लस अगर हम उनको क्लैरिटी करवाएंगे, वो पर्सन रेडी तभी हो पाएगा, ठीक है। एंड कॉलेज फ्रेंड हो गया, एक हमारा कजन हो गया। अब कजन्स भी काफी होते हैं, उसमें से एटलीस्ट एक पर्सन तो वैसा है ना जो हमारे पे ट्रस्ट करेगा। एंड फिफ्थ पर्सन हो गया, जैसे कि हम सोशल मीडिया पे, जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम पे, जब हम वहां पे एक स्टोरी या पोस्ट डालेंगे कि वी आर लुकिंग सम लाइक बॉयज और गर्ल्स फॉर ऑनलाइन वर्क, तो वहां से बहुत सारे लोगों की हमारे पास लीड्स आएंगी। तो ऐसे करके हमने सिर्फ लोगों को क्लैरिटी करवानी, सभी के सभी पर्सन नहीं आएंगे, आपको रिजेक्शन भी आएगा। बट फॉरएवर क्या, सभी बिजनेस में रेशियो मैटर करती है। 10 बंदों को अगर हम अप्रोच करेंगे तो 10 में से हमें 2 पर्सन ही यस करेंगे, और 2 में से सिर्फ एक पर्सन हमारे साथ लॉन्ग टर्म तक चलेगा। तो वही, अगर हमने रेशियो अपने माइंड में बिठा ली, अगर हमने रेशियो पे काम किया, तो कभी भी हमें नेगेटिविटी नहीं आएगी। बट अगर हमने रेशियो पे या नंबर्स पे काम ना करके, जस्ट ऐसे ही हमने कोई लिस्ट मेंटेन नहीं करी, कोई डायरी मेंटेन नहीं करी, हमने 5-7 लोगों को अप्रोच किया, रिजेक्शन आई, तो हमने कहा कि नहीं, ऐसे काम नहीं चलते होते। तो अगर तो आप सिस्टमेटिकली जैसे जैसे हमारे सीनियर्स गाइड कंसिस्टेंसी करते हैं, कंसिस्टेंसी यस, होनी चाहिए, जैसे जैसे डिसिप्लिन, हमारे, कंसिस्टेंसी। यस सर, बिल्कुल। तो सर एक चीज और है यहाँ पे, मतलब जैसे ना लोग जब फॉरएवर को स्टार्ट करते, चलो 2 सीसी भी हो गया, अब उसके बाद उनको ना मतलब कि ऐसा होता है कि 10-15 दिन में ना अभी हमें जल्दी से जल्दी इनकम आ जाए। तो वो मतलब जो एक्चुअली ना, वो उनको ये होता है ना, लोग सबसे बड़ी गलती यहाँ पे प्रोस्पेक्ट जो नए होते हैं एएस ये करते हैं कि वो लर्निंग की बजाय अर्निंग पे फोकस कर लेते हैं। यस सर, बट उनके अंदर ना एक पेशेंस नहीं होता, जबकि उन मतलब वही वहां पे बात आ जाती है माइंडसेट की। जब हमें जॉब में भी पता है, जब हम जॉब को स्टार्ट करते हैं, हम वहां पे पहले पूरा मंथ काम, वहां पे हमारे पहले 7 डेज की ट्रेनिंग होती है, हम उस काम को सीखते हैं। उसके बाद जब हम 1 मंथ काम करते हैं, उसके बाद जाके हमें सैलरी मिलती है, राइट। बट यहाँ पे लोगों के अंदर ना एक पेशेंस नहीं होती, वो उनको होता है कि अगर आज हमने फॉरएवर ज्वाइन की, 10 दिन बाद, 12 दिन बाद हमें यहाँ से इनकम आनी स्टार्ट हो जाए। तो मतलब उनको ये चीज को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए कि हमें कोई छोटा मोटा प्लेटफॉर्म मिल रहा है। एक्चुअली ना वो माइंडसेट, बिजनेस माइंडसेट नहीं स्टार्टिंग में बनता उनका। वो जॉब वाला होता है कि मैं जॉब पे गया तो मेरे को सैलरी मिलनी चाहिए। बिल्कुल जबकि ये सर। बिजनेस है, यहाँ पे तो अगर आप खुद करोगे, है ना, बात करोगे, आगे बिजनेस बढ़ाओगे, एएस टीम बनाओगे, रेवेन्यू जनरेट करोगे, अपना वॉल्यूम बढ़ाओगे, तभी आपको कमीशन आएगा।
ठीक है, तो बिल्कुल। ये यहाँ पे बड़ी प्रॉब्लम आती है क्योंकि माइंडसेट की गेम है ना। बिल्कुल जॉब सही। माइंडसेट में क्या होता है कि हाँ मेरे को हर महीने इतना आना चाहिए, आता है तो हमें काम शुरू करते हैं से यहाँ पे। सिखाया यही जाता है कि हम्म, पढ़ लिख के नौकरी करनी है। तो हम्म, जब इतने सालों से, क्योंकि फॉरएवर 18 एज के वो बाद ही टाइम लगता ज्वाइन है कर उसको चेंज सकते हैं। होने में। हाँ जी। तो बट एक। धीरे धीरे इंडिया में हो रहा है, चेंज हो रहा है। इंडिया यस। इतने रील्स वगैरह, इतना कंटेंट वगैरह अच्छा डल रहा है सोशल मीडिया पे, है ना। तो यस। यहाँ पे मैं ऑडियंस को एक मैसेज देना चाहूंगा जो नए ईएस है फॉरएवर में, कि यहाँ पे आपने ना टेंशन नहीं लेनी। यहाँ पे आपको सोशल मीडिया की पावर मैं आपको बता देता हूँ। आपने अगर एक रील डाल दी अच्छी सी कंटेंट पे, वो आप किसी की कॉपी करके भी डाल सकते हो। ठीक है, खुद के अगर क्रिएटिविटी है तो सोच के डाल सकते हो, बहुत लोग डालते हैं, आप उनको भी कॉपी करके डाल सकते हो। ठीक है, मैंने एक रील डाली थी, मेरे को याद है, ऐसे ही पढ़ी थी मैंने, पता नहीं कहाँ लिखा पढ़ा था कि अगर बैंकिंग ऑनलाइन हो सकती है, एजुकेशन ऑनलाइन हो सकती है, शॉपिंग ऑनलाइन हो सकती है, इवन आज की डेट में खाना भी ऑनलाइन ऑर्डर हो सकता है ना, तो क्या अर्निंग ऑनलाइन हो सकती है? तो अगर आप भी घर बैठे अच्छी अर्निंग करना चाहते हो तो मेरी बायो में लिंक है, फॉर्म को फिल करें या नीचे अप्लाई नाउ बटन पे क्लिक करें। ठीक है, सो उस रील को इतनी वायरल हो गई कि हजारों में लोगों ने फॉर्म फिल किया, लीड्स मिली। तो ये लीड्स है। आप इसको ऑर्गेनिक तरीके से अगर आप अपने ब्रांडिंग, पर्सनल ब्रांडिंग करोगे खुद की, अच्छा कंटेंट डालोगे सोशल मीडिया पे, लाइक अब सबसे बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म क्या है? इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम को अगर आप अच्छे से यूज हैंडल करके आपने पर्सनल ब्रांडिंग कर ली, अपनी ब्रांडिंग करनी है, आप अच्छा कंटेंट डाल रहे हो, वैल्यू दे रहे हो कंटेंट में लोगों को, तो लोग आप अगर डेली मैं मिनिमम लगाता हूँ, डेली अगर आपके 4 से 5 लोग भी आपका फॉर्म फिल करते हैं डेली, पर 4 से 5 लोग, तो उनमें से 5 लोगों को आप डेली इनवाइट कर रहे हो, इनविटेशन अपनी वर्कशॉप में लगा रहे हो, है ना। जो वर्कशॉप हमने बना रखी है, ठीक है, आपको अगर हमारे वर्क के बारे में जानना है तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे आप मेरा व्हाट्सएप नंबर पे आपको सारा वर्कशॉप के बारे में बताया जाएगा कि हम कैसे काम करते हैं, ठीक है, हमारा सिस्टम क्या है। सो वो पर्सन 5 दिन के बाद, वर्कशॉप के बाद पर्सन बिल्ड हो जाएगा। तो 5 लोगों को डेली इनवाइट किया, उनमें से रेशो है कि एक पर्सन की अगर आप डेली इनरोल कर रहे हो तो 30 ज्वाइनिंग डाल दिया आपने महीने, एक डेली की एक ज्वाइनिंग, महीने की 30 ज्वाइनिंग। 30 में से अगर 10 लोगों ने भी आपके डायरेक्ट में 2 सीसी किया तो आपके 20 सीसी हो गए। आपको कितने चाहिए थे सुपरवाइजर के लिए? सिर्फ 10 सीसी। 10। बट आपने कितने किए? 20 सीसी। तो आपका इनकम चेक, एक बंदे से आपको एएस को, एक डायरेक्ट एएस से उसके डायरेक्ट में कोई एएस बनता है तो 6,000 रुपये का पे आउट आता है, 6,000 का। तो 10 लोगों ने 2 सीसी किया, 20 सीसी, तो 10 × 6,000, कितने पैसे कमा सकते हो? 60,000 रुपये का चेक, 60,000 का चेक एक महीने का एएस का। और इसमें एएस करने के लिए कितने पैसे लगाए, है ना। यस सो सर। वो लगाए उसने सिर्फ अपने 30,000, 30,000। 60,000 का चेक आ गया, 30,000 का प्रॉफिट हो गया, प्रोडक्ट फ्री हो गया, जितना मर्जी दबा के घर पे यूज कर ले। ये माइंड सेट, बिल्कुल सही। ठीक है, माइंड सेट की गेम है। ठीक है, वही मैं बात बार बार बोल रहा हूँ कि 2 सीसी माइंड सेट से होते हैं। ठीक है, जेब से नहीं होते, वॉलेट से नहीं होते, माइंड सेट से होते सही बात हैं। है ठीक है, सर। सो बाकी ऑल गाइस, टोटल हमारा टॉपिक ऐसे कवर हो गया। इसको और आगे अलग अलग टॉपिक पे हम वीडियोस पे दोबारा चर्चा करेंगे। ठीक है, आपको प्रॉपर ट्रेनिंग देंगे, समझाएंगे, है ना, गाइड करेंगे कि कैसे आप भी आगे ग्रो कर सकते हो। सो आज के लिए इतना ही। ठीक है, अगली टिल देन अगली मीटिंग में मिलते हैं। और हाँ, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लें फॉर मोर इंफॉर्मेशन एंड अपडेट्स। और थैंक यू अमन थैंक for यू सो मच। inviting. Thank you, Anuman, for your precious time giving, थैंक यू सो मच टाइम सर, देने के आपने लिए। सेशन में इनवाइट किया। थैंक यू सो मच सर। और गाइस अगली मीटिंग में मिलते हैं, टिल देन ऑल द बेस्ट, थैंक यू। अगली मीटिंग मिलते हैं, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।